जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा देवी देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन तथा भगवान की भक्ति की महिमा। इससे पहले आप कथा में सुन चुके हैं कि किस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। तो आज की कथा अब हम आरंभ करने लगे हैं। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि देव की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य सुख की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और मान प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का पूजन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण देव की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान श्री शिव शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदग्नों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष श्री नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, तो उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उन सब का बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में प्रेम प्राप्त कर लें, भगवान के चरणों में अपनी प्रेम भक्ति बढ़ा लें, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस असार मनुष्य शरीर को पाकर, मानव शरीर को पाकर उस प्रभु को प्राप्त कर लेना चाहिए। हे राजन, भगवान के प्रेमी भक्तों का सत्संग सदा ही कल्याण करने वाला है। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, सभी तरह के दुख शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों की विषयों में आसक्ति नहीं रहती, कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी परम रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रेम ना कर सके। इतनी कथा सुनकर शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी महाराज, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य हमें वह कथा सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में
ऐसी ही बातें होती हैं जिनका प्रभु चरणों में प्रेम है, जो भगवान के प्रेममयी लीलाओं का गुणगान करते हैं। उन लीलाओं को आज हमारी सुनने की इच्छा है। पांडु नंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवान में श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण है। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा उनको सुनने में व्यतीत हो रहा है, केवल उन्हीं का जीवन सफल है। उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिनके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम सूकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। हे सूत जी महाराज, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीभ भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो ना रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ स्थान, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह सांस लेता हुआ भी श्वास के रहित शव जैसा है। आज कितने सुंदर प्रश्न श्री शौनकादि ऋषि कर रहे हैं। इस कथा में आप सब जो सुन रहे हैं, आप ध्यान दें इस बात के ऊपर कि जो कथा कहने के लिए प्रार्थना करते हैं श्री शौनकादि सभी ऋषि, उनको भी भक्ति का पूर्ण ज्ञान है। श्री सुखदेव जी महाराज को भी भगवान की भक्ति का पूर्ण ज्ञान है। व्यास जी महाराज जी को भी भगवान की भक्ति का पूर्ण ज्ञान है। श्री सूत जी महाराज को भी भगवान की भक्ति का पूर्ण ज्ञान है। परीक्षित जी महाराज भी पांडव वंश से हैं, उनको भी भगवान की भक्ति का पूर्ण ज्ञान है। इस सब से यही मालूम होता है कि इन सब ने कलयुग वासियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने के लिए बार बार इन कथाओं को पहले सुना है और सब संतों ऋषि मुनियों को सुनाया है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जो श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा सुना रहे हैं, उस कथा को भी केवल इसीलिए वो सुना रहे हैं कि आने वाले कलयुग के वासियों का मंगल हो, उनके घर में भी खुशियां आए, वो भी भगवान की भक्ति में लगे। क्योंकि उस समय सबको मालूम था कि आने वाले कलयुग में मनुष्य का मन केवल धन, स्त्री, व्यापार, कारोबार और अपने परिवार में लगेगा और उसका कहीं मन नहीं लगेगा। कम आयु होने के कारण धर्म में उसका समय ज्यादा नहीं लगेगा, धर्म की ओर उसका मन नहीं जाएगा। इसलिए भक्ति का सबसे आसान उपाय कलयुग में भगवान ने दे दिया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनो और भगवान के पवित्र नाम का बार बार जप संकीर्तन करो। इतना करने मात्र से कलयुग का प्राणी भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जिसने इस तरफ अपना मन लगा लिया है, उस मनुष्य को पता होता है कि ठाकुर जी सदा हर समय उसकी सहायता करते हैं, हर कार्य में भगवान सहायता करने को तैयार रहते हैं। आज इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से हम आप सब सुनने वालों को एक बड़े रहस्य की बात बता रहे हैं कि मनुष्य कहाँ पर पाप करता है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर में खुशी के अवसर पर भी वो कौन सा पाप करता है। हो सकता है कि आप में से कोई उस पाप को करता हो, लेकिन सावधान हो जाइए, जो भी यह पाप करता है उसके जीवन में सुख लंबे समय तक नहीं रहता। अगर आप यह पाप नहीं करते तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो वह
क्षण कौन सा होता है। मान लो कि घर परिवार में जब हम कोई खुशी के अवसर पर किसी ब्राह्मण से हवन करवाते हैं, कोई धर्म का कार्य हम करवाते हैं, ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं और ब्राह्मण आकर पूजा पाठ करते हैं, तो मनुष्य उस समय कहीं कह देते हैं कि इस पाठ को जल्दी करो, इसको जितने कम समय में हो सकता है वो करो। तो याद रखना, जो लोग ब्राह्मण को यह कहते हैं कि इस पाठ को आप जल्दी करो, जितने कम समय में हो सकता है इसको पूरा करो, वो सबसे बड़े पापी हैं। इसलिए सदा जीवन में याद रहे कि ब्राह्मण को कभी भी ये मत कहो कि इस पाठ को जल्दी करो। ब्राह्मण को सदा ये कहो कि इस पाठ को पूरे विधि विधान से करो, पूरी श्रद्धा भावना से करो, समय चाहे जितना लग जाए लेकिन इसको पूरे विधि विधान से करो। मनुष्य सबसे बड़ा पाप यही करता है कि एक तो उस धर्म कार्य के समय उसका मन पूरी तरह से उस पाठ में नहीं होता और दूसरा वो जल्दी करने की बात करता है। तो इस पाप से बचना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से आप घर में कोई हवन करवा रहे हैं, कुछ भी आप घर में मंगल कार्य करवा रहे हैं, तो पूरी श्रद्धा भावना से करें। याद रखें कि भगवान की कृपा से ही घर परिवार में खुशियां आती हैं। जिन प्रभु ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है, हमारे घर में धर्म कार्य होने जा रहा है, तो वो प्रभु की कृपा से ही होने जा रहा है। इसलिए उस कार्य को पूरे विधि विधान से पूरे मन लगा कर करें, क्योंकि ये कार्य रोज रोज तो होते नहीं। कभी कभार हमारे घर में ऐसे शुभ कार्य होते हैं तो उसको सदा पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। और कुछ लोग तो जैसे अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर कुछ धर्म का कार्य करवाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान वहां पर देना चाहिए कि उस धर्म के कार्य के समय विधि विधान से सब कुछ होना चाहिए। शादी ब्याह के समय में भी लोग ऐसे करते हैं कि शादी तो पूरे धूमधाम से करते हैं, पूरे मन से करते हैं और बड़ा समय व्यतीत करते हैं। गाने बजाने में ज्यादा समय लगता है, डीजे पर नाचने में बड़ा आनंद मनाते हैं, लेकिन जब फेरों का समय आता है, दूल्हा दुल्हन के विवाह के समय जब फेरों का समय आता है, तो सबको यही कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे पंडित जी, आप जल्दी करवाओ। याद रखना, यह बड़ा अधर्म है, यह पाप है। सदा जीवन में याद रखना कि शादी विवाह में या ऐसे ही किसी अन्य अवसर पर हम जो भी धर्म कर्म का कार्य करते हैं, वो सब हमारे जीवन के सुखों का आधार होता है। धर्म कर्म के कार्य ही हमारे सुखी जीवन का आधार होते हैं। इसलिए अपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार और धर्म के अनुसार पूरी श्रद्धा भावना से हर नियम का, हर कर्तव्य का और हर रीति रिवाज का, हर नियम का पूरी तरह से पालन करें। ब्राह्मण देव को कह दें कि आप पूरे विधान से सब तरह से ये सब काम करवाइए। शादी विवाह के समय, फेरों के समय में भी ब्राह्मण से कह दीजिए कि पूरे विधि विधान से आप सब कुछ करवाइए। अगर आप यह ब्राह्मण देवता को कह देते हैं तो ब्राह्मण पूरे विधि विधान से करवाएंगे और उसका असर हमारे आगे आने वाले जीवन पर अवश्य पड़ता है। जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं। मनुष्य भूल यही करता है कि वो धर्म कार्य करते हुए भी अधर्म का काम कर जाता है। सदा जीवन में ध्यान रखना कि धर्म में शॉर्टकट नहीं चलता। धर्म कर्म के कार्य में शॉर्टकट चलाओगे तो आगे जीवन में खुशियां भी शॉर्ट होती जाएंगी। जीवन में खुशियां, सुख के क्षण कम होते जाएंगे। इसलिए धर्म कर्म का कार्य पूरी श्रद्धा भावना से और पूर्ण विधि विधान से सदा करवाएं। हो सकता है मेरी ये बात आपको बुरी मालूम हो रही हो, लेकिन सत्य कहना हमारा धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बीच में अगर कोई बात कही जा रही है तो सत्य कहना हमारा धर्म है। अगर हम सत्य नहीं कहेंगे तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि यह सब कहलवाने वाले भी भगवान ही है। और जो सत्य कथा है उसी को तो सत्संग कहते हैं। कथा में कुछ बातें कड़वी मालूम होती हैं, लेकिन उन्हीं कड़वी बातों से जीवन सुधरता हो तो उससे बड़ी सुखमय बात और क्या हो सकती है। इसलिए कोई आपको बात बुरी मालूम हो तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन सत्य कहना हमारा धर्म है। और हमारे ठाकुर जी की कथाएं तो ऐसी हैं कि उनको सुन सुनकर, उनमें मन लगाकर इंसान भक्त इस जीवन से, इस संसार सागर से आसानी से पार हो सकता है। केवल भगवान में मन लगाने वाली बात है। लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता। अरे समय तो मिल सकता है, आपका मन होना चाहिए। असल में मन ही नहीं होता। समय तो ठाकुर जी ने पूरे एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। अब उस समय को हम किस तरफ लगाते हैं ये तो हमारे अपने ऊपर है। भगवान ने तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन दे दिया। मान लो कि मनुष्य के हाथ में कोरा कागज और पेन दे दिया है। वो कहते हैं कि जो तूने बनना है, जिस हिसाब से अपना जीवन चलाना है, वो इस पर लिख दे। अगर मेरी तरफ चलना है तो धर्म का पालन कर, अगर संसार की तरफ चलना है तो मैं कुछ नहीं कहता। जो तेरी इच्छा हो वो कर। जो भगवान की तरफ नहीं चलेगा वो अधर्म की तरफ चला ही जाएगा। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं
होगी वह कभी ना कभी अधर्म की तरफ चला ही जाएगा, क्योंकि सारे सद्गुण, सारी अच्छाइयाँ, सारे धर्म कर्म की सोच, सब अच्छी सोच भगवान की कृपा से ही आती है। भगवान की तरफ से ही सारे संसार को अच्छी सोच, धर्म कर्म का कार्य, ये बुद्धि, अच्छी बुद्धि सप्लाई होती है। अगर भगवान अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि ना दें तो इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए जिसका संबंध सदा ठाकुर जी के साथ है, जो अपने जीवन में ठाकुर जी के बिना रह नहीं सकता, उसके जीवन में ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं कि ठाकुर जी भी उसको एहसास दिला देते हैं कि ये भक्त, अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं तेरे बिना भी नहीं रह सकता। जीवन के हर क्षण में भक्त को अनुभव होता है कि ठाकुर जी उसके सिर पर अपना वरद हस्त रखे हुए हैं। कई बार हम इस मनुष्य जीवन में भूल कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि भक्ति करना तो बहुत पहाड़ तोड़ने जैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति के लिए कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है तो भी भक्ति हो सकती है। भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में या श्रीमद् भगवत गीता में या किसी अन्य ग्रंथ में भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि बिना पैसों के भक्ति नहीं होती। भगवान को तो पैसों की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान तो सीधा स्पष्ट कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा है कि हे अर्जुन, मेरे में मन को लगा, मेरे को सदा याद रख, तेरे सब कार्य मैं कर दूंगा। जब भगवान इतना कहते हैं कि मेरे में मन को लगा दो, तो भगवान में मन लगाने के लिए कौन सा पैसा लगता है, कौन सा कुछ हमारा जाता है? सिर्फ हमारा मन होना चाहिए भगवान को याद करने के लिए। भगवान तो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कई बार हम गलती है कर बैठते हैं कि हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति अगर सच्ची श्रद्धा भावना से करेंगे तो हमारे संसार का काम कैसे चलेगा, परिवार के काम हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो भगवान की भक्ति में खो जाएंगे। अरे ये सोच भी गलत है। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसके सारे संसार के सारे काम मैं अच्छे तरीके से करवाता हूँ। जो भगवान के ऊपर सब कुछ अपनी डोरी डाल देते हैं, भगवान तो खुद उनकी संभाल रखते हैं। अर्जुन इसका सीधा स्पष्ट उदाहरण है। अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास महाभारत के युद्ध का न्योता देने के लिए गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसका सारथी बनना स्वीकार किया था। लेकिन महाभारत के युद्ध में उस मैदान में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जाते हुए अर्जुन ने भगवान को कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा। अर्जुन मोहवश उस युद्ध को नहीं करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उससे युद्ध करवाया। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देकर उसको कर्तव्य का आभास कराया, उसको कर्तव्य पालन की उसको शिक्षा दी। तो जो भगवान अर्जुन से युद्ध जैसा कर्म भी करवा सकते हैं, तो हमारे संसारिक कार्य क्या हमसे नहीं करवा सकते? इसलिए कभी यह भूल मत करो कि भक्ति में लगने से हमारे परिवार के कार्य में अड़चन आएगी। अरे जो भगवान की भक्ति करता है उसके काम तो भगवान स्वयं संभाल के रखते हैं। आपने अपने जीवन में भी कई बार एहसास किया होगा कि कोई तो शक्ति है जो हमारा कार्य कर देती है। ऐसे समय पर जब हम चारों तरफ से हमें अंधकार नजर आता है, उसी समय कोई हमारी ऐसे सहायता करता है कि हमें विश्वास हो जाता है कि वास्तव में भगवान है, भगवान की कृपा है। और उस समय हमारा मन प्रसन्नता में झूम उठता है। उस समय हम सोचते हैं कि भगवान आपने बड़ी कृपा की है, मेरी रक्षा की है, मेरे जीवन में सुख का समय आप लेकर आए हो। तो वो समय सदा याद रखना चाहिए। जब हमारे जीवन में दुख का समय आए तो उस समय, उस पुराने समय को भी याद रखना चाहिए जब भगवान ने खुशियों का समय हमारे परिवार में लाया था, जब भगवान सुख का समय हमारे जीवन में लेकर आए थे। तो जो भगवान सुख देते हैं वो मान लो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें कभी दुख भी दे दें तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे पहले के कर्मों का फल भगवान दे रहे हैं, लेकिन अपनी कृपा साथ रखते हैं। दुख में भी भगवान साथ निभाते हैं। अर्जुन उदाहरण है, द्रौपदी महारानी सबसे बड़ा उदाहरण है कि कौरवों ने कैसे उनको निर्वस्त्र करना चाहा, लेकिन ठीक समय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वस्त्र के रूप में अवतार लेकर द्रौपदी महारानी की आज रक्षा की है। वह कथाएं सदा याद रखनी चाहिए। आज श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज जी से कह रहे हैं कि हे सूत जी, वह हृदय नहीं है, वह लोहा है, वो पत्थर है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उनकी ओर नहीं बह जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। जो भगवान की कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उसमें मन लगाते हैं, उनकी आंखों में कभी ना कभी तो आंसू बह जाते हैं। आज शौनक ऋषि
सूत जी महाराज जी से कह रहे हैं कि हे प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे मन मंदिर को मधुरता से भर देती है। आप जो कथा सुनाते हैं उससे हमारा मन प्रसन्नता से खिल उठता है। ठाकुर जी के चरणों में बार बार हमारा दिल जाने को करता है। हमारे मन में आता है कि ठाकुर जी हमारे सामने हो और हम उनके चरणों में गिर पड़े और सदा के लिए उनके चरणों में हमारा जीवन लग जाए। इसलिए हे सूत जी, भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा वह कथा अब आप हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा को आज आपने सुना। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।